प्रिय छात्रों, नमो नमः। आज हम पढ़ने वाले हैं षष्ठ पाठः सुभाषितानि, यानी कि अच्छे वचन। तो पाठ का परिचय हम देख लेते हैं हिंदी में संक्षिप्त रूप में। संस्कृत कृतियों के जिन पद्यों या पद्यांशों में शाश्वत सत्य को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, उन पद्यों को सुभाषित कहते हैं। प्रस्तुत पाठ 10 प्रेरणादायक सुभाषितों का संग्रह है। यह संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों से संकलित किए गए हैं। इनमें परिश्रम का महात्म्य, क्रोध का दुष्प्रभाव, सभी वस्तुओं की उपादेयता और बुद्धि का वैशिष्ट्य आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। निश्चित रूप से ये सुभाषित हमारे लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। आइए हम अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, मनुष्याणाम महान रिपुः कः, अर्थात मनुष्यों का सबसे महान शत्रु कौन है। तो एक पद में इसका उत्तर हो जाएगा आलस्यम, अर्थात आलस्य। दूसरा है, गुणी किम वेत्ति, अर्थात गुणी क्या जानता है। गुणी क्या जानता है, तो उत्तर होगा गुणम, गुणी गुण को जानता है। तीसरा है, केशाम संपत्तौ च विपत्तौ एक रूपता, कौन संपत्ति और विपत्ति में हमेशा एक समान दिखाई देते हैं। तो हम उत्तर लिखेंगे महताम, अर्थात महान लोग। अगला है, पशूनाम अपि कीदृशः गृह्यते, पशु भी किस प्रकार से समझ जाते हैं या किस प्रकार से समझाने पर सीख जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उद्रीतः। उद्रीतः का मतलब कहे हुए अर्थ को पशु भी समझ जाते हैं। लास्ट है, उदयः समय अस्त समय च क रक्तः भवति। उदय होते समय और अस्त होते समय कौन रक्त वर्ण का होता है, कौन लाल वर्ण का होता है। तो उत्तर है सविता, यानी कि सूर्य। सूर्य उदय और अस्त होते समय लाल रंग का दिखाई देता है। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। जैसे कि पहला प्रश्न है, केन समः बंधु नास्ति, अर्थात किसके समान कोई मित्र नहीं है। तो एक वाक्य में संस्कृत भाषा में हम इसका उत्तर लिखेंगे तो हो जाएगा उद्यमेन समः बंधु नास्ति। उद्यमेन का मतलब परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। दूसरा है, वसंतस्य गुणम कह जानाति। वसंतस्य मीन्स वसंत ऋतु के गुण को, कह जानाति कौन जानता है, वसंत ऋतु के गुण को कौन जानता है। तो एक वाक्य में उत्तर इसका हम लिखेंगे वसंतस्य गुणम पिकः जानाति, यानी कि वसंत ऋतु के गुण को पिकः मीन्स कोयल जानती है। इसके बाद अगला है, बुद्धयः कीदृशः भवन्ति, यानी कि विद्वान लोग किस प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर है बुद्धयः पर इंगित ज्ञान फलाः भवन्ति, यानी कि बुद्धिवान जो लोग होते हैं वो दूसरों के इशारे मात्र से ही समझने वाले होते हैं। अगला है, नराणाम प्रथमः शत्रुः कः, मनुष्यों का सबसे पहला शत्रु कौन है। तो उत्तर होगा नराणाम प्रथमः देह स्थितः क्रोधः भवति। मनुष्य का सबसे पहला शत्रु उसके शरीर में ही स्थित क्रोध होता है। अगला प्रश्न है, सुधीयः संख्यः केन सह भवति। सुधीयः संख्यः केन सह भवति, विद्वान लोगों की संगति किसके साथ होती है। सुधीयः संख्यः, सुधी भी सह भवति, यानी कि सज्जनों की संगति सज्जनों के साथ ही होती है। अंतिम प्रश्न है एक वाक्य वाला, अस्माभिः कीदृशः वृक्षः सेवितव्यः। हमें किस प्रकार के वृक्ष की सेवा करना चाहिए। उत्तर होगा अस्माभिः फलच्छाया समन्वितः वृक्षः सेवितव्यः। हमें फल और छाया से युक्त वृक्ष की सेवा करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, अधोलिखिते अन्वय द्वये रिक्त स्थान पूर्ति कुरुतः। नीचे लिखे दो अन्वय में रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर
पहले श्लोक में जो अन्वय किया हुआ पद यहाँ पर दिया गया है उसमें लिखा हुआ है यह, उसके बाद हम रिक्त स्थान में लिखेंगे निमित्तम, उद्देश्य प्रकुप्यति तस्य। अब इसके बाद रिक्त स्थान है, इसमें हम लिख देंगे अपगमे, तस्य अपगमे स ध्रुवम प्रसीदति, यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति। इसके बाद वाला जो रिक्त स्थान है इसमें हम लिखेंगे जनः, जनः तम कथम परितोषिष्यति, यानी कि जो मनुष्य निमित्त करके या किसी कारण से किसी के ऊपर क्रोध करता है, तस्य अपगमे से ध्रुवम प्रसीदति, वह व्यक्ति शीघ्र ही संतुष्ट हो जाता है। लेकिन यस्य मनः अकारण द्वेषी अस्ति, लेकिन जो मनुष्य बिना कारण से किसी के ऊपर क्रोध करता है, तम जनम कथम परितोषिष्यति, वो मनुष्य अपने आप को कैसे संतुष्ट करेगा। दूसरा है संसारे खलु, इसके पहले विचित्र लिखेंगे रिक्त स्थान में, विचित्र संसारे खलु, फिर रिक्त स्थान में लिखेंगे किंचित निरर्थकम नास्ति। ठीक है। अश्वः चेत, इसके बाद जो रिक्त स्थान है उसमें लिखेंगे धावने, धावने वीरः। खरः, इस रिक्त स्थान में लिखेंगे भारस्य वहने, भारस्य वहने वीरः भवति। इसका अर्थ होता है विचित्र संसार में कोई भी निरर्थक नहीं है या कुछ भी निरर्थक नहीं है। जैसे कि अश्वचेत धावने वीर है, घोड़ा दौड़ने में वीर है तो गधा भार ढोने में वीर है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितानि वाक्यानां कृते समानार्थक श्लोकान पाठात् चित्वा लिखत, नीचे लिखे हुए वाक्यों के लिए समानार्थक श्लोक पाठ से चुनकर के लिखिए। जैसे पहला है विद्वानः स एव भवति यह अनुक्तम अपि तथ्यम जानाति, विद्वान वही होता है जो बिना कहे हुए को भी समझ जाता है। इसके समानार्थक पद हम लिखेंगे अनुक्तम अपि अहोति पंडितो जनः परेंगित ज्ञान फला ही बुद्धयः, ये इसका समानार्थक उत्तर में हम लिख देंगे। दूसरा है मनुष्य है सम स्वभावः जनैः सह मित्रता करोति, मनुष्य समान स्वभाव वाले के साथ मित्रता करता है। इसका हमें श्लोक में से लिखना है समानशील व्यसनेषु सख्यम, यानी कि समान चरित्र और समान आचरण वाले के साथ मित्रता होती है। यह हम श्लोक में से समानार्थक पद लिखेंगे। तीसरा है परिश्रमं कुर्वाणः नरः कदापि दुखम न प्राप्नोति, परिश्रम करने वाला मनुष्य कभी भी दुख को प्राप्त नहीं करता है। इसका समानार्थक पद हम श्लोक में से लिख देंगे न अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न अवसीदति, अर्थात परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं होता है जिसे करके कोई मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। अगला है लास्ट, महान्तः जनाः सर्वदेव संप्रकृतयः भवन्ति, महान लोग हमेशा एक समान दिखाई देते हैं या एक समान स्वभाव वाले होते हैं। तो इसका समानार्थक एक श्लोक आया तो उसमें लिखा है संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता, संपत्ति और विपत्ति में महान लोग एक जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, यथा निर्देशम परिवर्तये विधाय वाक्यानि रचयेत, यथा निर्देश परिवर्तन करके वाक्यों की रचना कीजिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा है गुणी गुणम जानाति, गुणवान गुण को जानता है, इसको हमें बहुवचन में लिखना है। कोष्टक में लिखा बहुवचन, यानी कि इसको हमें बहुवचन में बना करके लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा गुणिनः गुणम जानन्ति, ये बहुवचन वाला वाक्य हो जाएगा। इसके बाद अगला ख है पशु उदरितम अर्थ है गृह्णाति, इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना पड़ेगा। तो कर्मवाच्य में बदल देंगे तो ये हो जाएगा पशुभिः उदरितः अर्थः गृह्यते। उसके बाद लिखा है मृगाः मृगैः सह अनुव्रजन्ति, इसको हमें एक वचन में बनाना पड़ेगा। इस वाक्य को एक वचन में बनाना है तो हो जाएगा मृगः मृगेण सह अनुव्रजति, मृगः मृगेण सह अनुव्रजति, यानी कि हिरन हिरन के साथ जाता है। अगला है कह छायाम निवार्यति, कौन छाया को रोकता है, इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है तो हो जाएगा केन छाया निवार्यते। ऐसे ही लास्ट प्रश्न है
तेन एवं वही नाम शरीरम दह्यते। इसको हमें कर्तरीवाच्य में बदलना है, तो हो जाएगा एषः एव अग्नि शरीरः दहति। ठीक है, इस प्रकार से हम समस्त वाक्यों को बदल देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, संधि विच्छेदम कुरुतः। संधि विच्छेदम कुरुतः अर्थात संधि विच्छेद कीजिए। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला लिखा हुआ है न धन अस्ति धन उद्य समः, इन सभी को मिला देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा नास्त्युद्य समः। ऐसे ही तस्यः धन अपगमे, इन दोनों को मिलाने पर हो जाएगा तस्यापगमे, तस्यापगमे हो जाएगा। अनुक्तम धन अपि धन ऊहति, तीनों को मिलाने पर बनेगा अनुक्तम अप्युहति। ऐसे ही गावः धन चे, इन दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा गावश्चे। न धन अस्ति, इन दोनों को मिलाने पर बनेगा नास्ति। ऐसे ही रक्तः धन चे धन अस्त समय, तीनों ही पदों को मिलाने पर बन जाएगा रक्तास्त समय चे। अंतिम है योजकः धन तत्र, मिलाने पर बनेगा योजकस्तत्र। इस प्रकार से हम समस्त पद बना देंगे। अगला प्रश्न है समस्त पदम विग्रह लिखत, यानी कि ये इसका छठे प्रश्न का आ वाला है। इसमें हमें समस्त पद का विच्छेद करना है। तो देखिए उद्यम सम, इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा समास विग्रह हो जाएगा या उद्यमस्य समः, षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऐसे ही शरीरे स्थितः, शरीर है स्थित है, इसका समस्त पद बनाएंगे तो हो जाएगा शरीरस्थ। ऐसे ही निर्बलः, निर्बल का विग्रह करेंगे तो हो जाएगा बलेन हीनः। ऐसे ही देहस्य विनाशाय, इसका अगर हम समस्त पद बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा समस्त पद हो जाएगा देह विनाशाय, देहस्य विनाशाय का हो जाएगा देह विनाशाय। ऐसे ही महावृक्षः, इसका हो जाएगा महान असो चे वृक्षः। चे में है समानम शीलम व्यसनम येषाम तेषु, इन सभी का हम समस्त पद बनाएंगे तो हो जाएगा समान शील व्यसनेषु। अयोग्यः, अयोग्य का हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा न योग्यः इति, अयोग्य हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे पदों का विलोम पद पाठ से चुनकर लिखिए। जैसे प्रसीदति, इसका विलोम शब्द होगा प्रकुप्यति। मूर्खः, इसका विलोम शब्द होगा सुदीयः। बली, इसका विलोम पद होगा निर्बलः। सुलभः, इसका विलोम पद होगा दुर्लभः। संपत्तौ का विलोम पद होगा विपत्तौ। अस्त समय, इसका विलोम पद होगा उदये। सार्थकम, इसका विलोम शब्द होगा निरर्थकम। इस प्रकार हम सभी विलोम शब्द लिख देंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, संस्कृतेन वाक्य प्रयोगम कुरुत, यानी कि संस्कृत में वाक्य प्रयोग कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं वायस, निमित्तम, सूर्यः, पिकः, वहिन। इन शब्दों का सबसे पहले हमें अर्थ बताना है और उसके बाद फिर वाक्य में प्रयोग भी करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है वायस, जिसका अर्थ होता है कौवा, इसका हम वाक्य में प्रयोग कर देंगे। वायसः कृष्णवर्णः भवति, यानी कि कौवा काले रंग का होता है। उसके बाद है निमित्तम, निमित्तम का अर्थ होता है कारण। वाक्य प्रयोग हो जाएगा त्वं किम निमित्तम दृष्ट्वा अत्र तिष्ठति, तुम किस कारण से यहाँ पर बैठे हो। उसके बाद है सूर्य, सूर्य का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य पूर्व दिशायाम उदयति, यानी कि सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है। अगला है पिकः, जिसका मतलब होता है कोयल। वाक्य में प्रयोग कर देंगे पिकः मधुरम कूजति, कोयल मधुर कूजती है या मधुर गाती है। वहिन का मतलब होता है आग, और वाक्य प्रयोग हो जाएगा तत्र सुदीप
दीप्तः वहिन प्रज्वलति, यानी कि वहाँ पर बहुत तेज अग्नि जल रही है। इस प्रकार से हम वाक्य में प्रयोग कर देंगे। प्रिय छात्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।